नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्रद्धा सुमन सेवा समिति के संस्थापक स्वर्गीय मोहनलाल जी सोनी के प्रथम पुण्य स्मरण के अवसर पर परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय समाज सेवा का स्वरूप कल और आज रखा गया था। परिसंवाद के वक्ता साहित्यकार श्री हरिराम वाजपेयी, अभिभाषक कमल गुप्ता, पत्रकार द्वेचंद चंदू गुप्ता एवं कीर्ति राणा थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी थे। विशिष्ट अतिथि महामंडलेश्वर सर्वश्री डॉक्टर चैतन्य स्वरूप जी, अखंड धाम हंस पीठाधीश्वर रामचरण दास जी, पवन दास जी, हंस धाम मठ राधे राधे बाबा, मंत्री दर्जा प्राप्त भगवताचार्य श्री पुष्पानंद जी, पवन तिवारी जी, कंटाफोड़ ज्योतिषाचार्य रामचंद्र शर्मा, वैदिक दिनेश शर्मा, ट्रस्टी विद्याधाम अशोक भट्ट, मुख्य पुजारी खजाना गणेश मंदिर महेश शर्मा, साईं कथाकार थे। कार्यक्रम में इंदौर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण व सामाजिक सेवकगण उपस्थित थे, जिनमें सर्वश्री मुरली धमानी धमानी जी, गुर्गे बहरों का स्कूल, विनय जैन कृत्रिम अंग केंद्र, अलका गुप्ता, महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, मनोहर लाल सोनी, मधुर कवि एवं संस्था सचेतक सीताराम सोनी जी, सीए विष्णु जी बिंदल, अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति विजय सिंह परिहार, राजपूत समाज डॉक्टर चैतन्य सेठिया, सचिव श्रद्धा सुमन सेवा समिति आदि। कार्यक्रम का संचालन श्रद्धा सुमन सेवा समिति के अध्यक्ष श्री हरि अग्रवाल जी ने किया। स्वागत श्री राजेंद्र मोहनलाल सोनी ने किया व आभार राजेंद्र गर्ग ने माना। इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। बाबूजी ने जब से होश संभाला तब से सेवा के संस्कार उनमें थे। धर्म पर परमार्थ के प्रति उनका विशेष लगाव था। इंदौर के अखंड धाम आश्रम में संत महात्माओं की उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की और परम पूज्य अखंड सच्चिदानंद मंडल के संस्थापक ब्रह्मलीन त्यागमूर्ति स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की उन पर विशेष कृपा दृष्टि रही और उन्होंने जो भी कार्य किए उसमें संतों और ब्राह्मणों का विशेष आशीर्वाद रहा। इसी उनकी पुण्यतिथि पर और दूसरे लोगों को भी बहुत कुछ दिया, संदेश दिया है और बहुत कुछ उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। और आज आपको पूरी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि आपका नाम भी राजन है। राजन भी नाम एक भगवान का नाम होता है और माता का नाम भी मोहन था, तो वो भी एक भगवान का नाम होता है। और आपके साथ में हरि अग्रवाल जी है, उनका नाम भी हरि है, तो मतलब हरि मोहन और मतलब राजन, ये तीन नाम मिलके ऐसा मतलब एक चमत्कार करेंगे कि मतलब जो काम मतलब अधूरे रह गए होंगे, भूल चुके हैं, इसमें मोहनलाल जी ने ऐसा कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा है। बाकी जो भी काम होगा वो मुझे पूरा विश्वास है आपके और हरि राम जी के माध्यम से पूरे होंगे और उससे भी अच्छे काम होंगे। और उनका जो नाम अमर हुआ है वो कभी भी किताबों से नहीं हटा जाएगा, वो एक अमर नाम करके गए हैं। आप क्या बोल रहे हैं? मेरा तो यही कहना है कि भगवान की कृपा, संतों की, ब्राह्मण देवताओं की कृपा रही। बाबूजी के हर संकल्प को उनके आशीर्वाद से उन्होंने पूरा होते देखा और साथ ही उनकी पूरे सहयोगियों की निष्ठा समर्पण भाव से अभी तक सब कार्य हुए हैं। इसमें विशेष तौर पर अखंड धाम आश्रम के परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर चेतन स्वरूप जी, जब उनकी तस्वीर को देखिए तो ऐसा लगा कि जैसे वो इतने मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस कार्यक्रम को देखकर, और आपके उनका काम को देखकर बहुत खुश हो रहे, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी तस्वीर बोल रही है क्या? अब ये तो आप सब अनुभव कर रहे हो, मैं तो अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके सबका मुस्कान बिल्कुल ऐसा कह रहा है जैसे हमारे बीच में है और हमें कुछ आदर देना चाह रहे हैं वो। अब ये तो वो जाने, आप जानो। बस मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो संतों का आशीर्वाद ब्राह्मणों का उन पे था वो सब ऐसा ही बना रहे और उनके संकल्प को साकार करने का हम सभी संत महात्मा और ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद।
मंच पर विराजमान परम पूज्य परम आदरणीय अंश पीठाधीश्वर परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रामचंद्र दास जी महाराज, जिस प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, अखंड धाम आश्रम के पीठाधीश्वर परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री डॉक्टर चैतन्य स्वरूप जी, अखिल भारतीय ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परम स्नेही पंडित श्री रामचंद्र वैदिक जी, पंडित श्री दिनेश शर्मा जी, भागवत के विद्वान मर्मज्ञ श्री पवन जी और मंच पर विराजमान हंसदास मठ के महाराज जी के उत्तराधिकारी पवन दास जी एवं हमारे भार्गव जी और गणेश मंदिर के हमारे मुख्य पुजारी अशोक भट्ट जी और इस कार्यक्रम को प्रण गति देने वाले हमारे श्रद्धा सुमन संस्था के सभी पदाधिकारी, मातृशक्ति और मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य अतिथिगण। आज हमारे श्री मोहनलाल जी सोनी जिनके प्रथम पुण्य स्मरण पर सबसे पहले तो मैं इनको पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। साथ में ही अभी आपने सभी पूर्व वक्ताओं के माध्यम से सुना कि सेवा को अगर अपने यहाँ पर प्रधान मानकर जो लोगों के बारे में बताया कि कुछ लोग छपाने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग करने में विश्वास रखते हैं। जो कर्म करते हैं उनका फल चाहे से यहाँ पर दिखे ना दिखे, लेकिन भगवान के यहाँ पर उनका फल जरूर लिखा जाता है। हमारे मोहनलाल जी सोनी ने चाहे से जितने भी चाहे से हमारे ये जो जिनके कोई भी लोग अस्थि विसर्जन नहीं कर पाते थे, चाहे से लावारिस रही हो और जिनके पास पैसे नहीं रहते थे, चाहे से संस्कार तक के भी, उनकी सेवा का कार्य भी वो करते थे। और कितने ही वर्षों से कृष्णपुरा छतरी पर जब से उनका कार्यक्रम होता था, उनके साथ आकर हमको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता था। तो मेरा कहना यही है कि अपने यहाँ पर तो हमारे यहाँ जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का सिद्धांत है कि सेवा प्रधान है। जब अपन सेवा करते रहेंगे, सेवा का संकल्प अपन लेंगे, तो चाहे से इस मृत्यु लोक में आपका लेखा जोखा हो ना हो, लेकिन भगवान के धाम उनका लेखा जोखा जरूर होता है। और आज जन्माष्टमी के दिन अपन लोग उनका प्रथम पुण्य स्मरण मना रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम था मोहन, आज उनका प्रागट्य उत्सव भी है और उनका प्रथम स्मरण आज पुण्य स्मरण आज यहाँ पर है। तो इससे साक्षात प्रतीत होता है कि हमारे मोहनलाल जी सोनी भगवान के साकेत धाम को गए हैं और आज वो दिव्य दृष्टि और अपनी भक्ति के साथ यहाँ पर उनका विचरण हो रहा है। यही प्रतीत है कि जो आज अपन लोग उनको याद कर रहे हैं, यही उनके लिए स्वर्ग है, यही उनके लिए वैकुंठ है। पुनः उनके किए हुए सेवा कार्य को अपन याद करें और उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का संकल्प ले। यही उनके जीवन की सदी अपन लोगों की तरफ से सदी पुष्पांजलि हो। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।